कोई मुझसे पूछता है कि गुरु बनने की आपकी क्या योग्यता है। मेरी योग्यता यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोपरि आदेश के अनुसार जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, मैं कृष्ण कथा का प्रचार करने का केवल एक प्रयास मात्र कर रहा हूँ। बस मैं कृष्ण भावानामृत विधि को गढ़ा नहीं मैं एकमात्र संदेश वाहक हूँ जो कृष्ण कथा को यथारूप प्रदान कर रहा हूँ बस। और ये संदेश प्रभावशाली है क्योंकि मैं इसमें मिलावट नहीं कर रहा। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मांत परित्याज्य मामेकं शरणं ब्रज। इधर उधर की सब बातें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं भी वही बात कहता हूँ, कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण की शरण में आओ। चूंकि मैं श्री कृष्ण के संदेश में न तो मिलावट कर रहा हूँ न उनकी गलत व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं सचमुच उनके हितों की प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसलिए यह संदेश प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। पाश्चात्य जगत में मेरे आने के पहले अनेक लोग भारत में आ चुके हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा दी थी। इनमें से कुछ शिक्षक महान पंडित थे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप प्रदान नहीं किया था। इसलिए किसी भी पश्चिम वासी ने भक्ति योग के सिद्धांतों को, कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं किया। अब पश्चिम वासी हजारों की संख्या में विशेषकर नई पीढ़ी इसे स्वीकार कर रहे हैं। इनमें से अनेक भौतिक प्रगति में अब रुचि नहीं रखते। उन्होंने उसका आस्वादन कर लिया है और उसे असंतुष्ट हैं। अब वे आध्यात्मिक प्रगति की ओर खोज कर रहे हैं। वे वेदांत सूत्र के प्रारंभ में वर्णित अवस्था को ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंच चुके हैं। अब मनुष्य जीवन में मनुष्य को ब्रह्मा यानी परम सत्य की खोज करनी चाहिए। अब जब वे हमसे पूछते हैं तो हम उन्हें तुरंत बताते हैं कि भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण परम सत्य हैं। जैसा कि श्री कृष्ण को जान लेने पर अर्जुन ने घोषित किया था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवानम। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अंतिम आश्रय हैं, परम विशुद्ध हैं, परम सत्य हैं। अब परमात्मा सत्य की जिज्ञासा की जाती है तो हम उसकी तुष्टि हेतु कृष्ण कथा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कृष्णामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। उसे मात्र कृष्ण कथा सुननी होगी और ज्ञान की को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार वितरित करना होगा। इसका परिणाम वह ही होगा जिसका सूत गोस्वामी ने यहाँ के पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है। श्री श्रवणंता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं। कृष्ण कथा इतनी अच्छी है कि उसे सुनने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। यदि कोई यह न समझे कि श्री कृष्ण कौन है, यदि वह पवित्र नाम की ध्वनि को ही सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह पवित्र हो जाएगा। कृष्ण कथा हृदय से निर्मल बनाने में अत्यंत प्रभावशाली है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, चेतो दर्पणम मार्जनम। श्री कृष्ण हमारे हृदय में के भीतर परमात्मा रूप में बसे हैं और जैसे ही वे समझ जाते हैं कि हम उनके विषय में गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो वो हमारे हृदय को स्वच्छ करने की हमारी सहायता करते हैं। हमारे हृदय के मैल के कुछ उपयुक्त शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, वह है अभद्राणी, जो घृणित है। भद्र का अर्थ अच्छा और अभद्र का
अभद्र का अर्थ बुरा होता है। ये हमारे हृदय के भीतर बुरा क्या है? वह है भगवान की संपत्ति पर अपना आधिपत्य जताना। इसका उत्तम उदाहरण राष्ट्रवाद, जिसे हम अनेक लोग काफ़ी मूल्यवान बताते हैं। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद की अत्यधिक महिमा गाई जाती है, किंतु वास्तव में यह अति निंदनीय है। ऐसा हम कर सकते हैं इस ईशोपनिषद मंत्र 1 के बल पर। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्कियज्जं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीमा था मा गृथः काश्य स्वीधननम। अर्थात इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उनकी है। इसलिए मनुष्य को अपने लिए केवल उन आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जिन्हें उसके भाग के रूप में अलग रखी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ईशोपनिषद का कथन है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, तो फिर हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हमारा अमेरिका देश है, हमारा भारत है, यह माया है जो आपका नहीं है, उसे आप बता रहे हैं। यहाँ तक कि आपका शरीर भी अपना नहीं है। प्रकृति ने आपके कर्मों के अनुसार आपको शरीर प्रदान किया है, किंतु अंततः आपका शरीर भी श्री कृष्ण का ही है। मान लीजिए कि मैं कोई मकान किराए पर लेता हूँ, यह मकान मेरा नहीं है, यह मकान मालिक का है, यह तथ्य है। किंतु यदि मैं मकान में घुसकर दावा करूं कि यह मकान मेरा है, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए अपने आराम तथा जीविका के लिए हम जिन जिन वस्तुओं की उपयोग करते हैं, वे भगवान द्वारा हमें दी गई है। यह शरीर भगवान द्वारा दिया गया है और इस शरीर का भरण पोषण भी भगवान द्वारा किया जाता है। आप अपने इस शरीर का भरण पोषण फल, अन्न, दूध या मांस खाकर करते हो, किंतु वस्तुओं को कौन देता है? आप इन्हें अपनी फैक्ट्रिया में उत्पन्न नहीं कर सकते। वेदों का कथन है, एको बहुनांग यो विद्याथाति कमान। भगवान का हर एक को जरूरत की चीजें प्रदान करते हैं। हर वस्तु भगवान की है, यही समझकर कृष्ण भावना में यही समझ कृष्ण भावना है। हम अभी हमारे हृदय में अनेक बुरी चीजें भगवान की संपत्ति झूठ मूठ अपनी बताना, श्री कृष्ण हमारे हृदय के भीतर उपस्थित हैं, और जब वे देखते हैं कि हम नियमित रूप से गंभीर होकर कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तब वे अभद्र बातों को धो डालते हैं। इस तरह श्री कृष्ण भावानामृत आंदोलन हर एक को श्रीमद् भागवत गीता तथा कृष्ण कथा के अन्य स्रोतों को सुनने के लिए अवसर प्रदान करके मानव समाज को शुद्ध बनाने और इस तरह शांति, सुख, समृद्धि पूर्वक रहने में सहायता करता है। इस प्रकार दोस्तों, बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, 5 गीता का उपदेश जो ये है, कर्मण्येवाधिता रस्ते, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। 5 में एक होता है कर्म, दूसरा होता है व्यवहार, तीसरी होती है वाणी में शुद्धता होनी चाहिए, चौथी ज्ञान, 5वीं विश्वास। इस तरह की इन सारी जो गहने हैं, इतने जो कीमती चीजें हैं, अगर आपके अंदर ये है तो आप सुंदर कहलाते हो। तभी आप सुंदर हैं। आप देखने में खूबसूरत हो, आपके रूप बहुत सुंदर है, मगर आपका गुण में कर्म, सत्य, भक्ति, शुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और वैराग्य, आध्यात्मिकता नहीं है, तो आप
कोई भी खूबसूरत नहीं हो। इंसान चेहरे से खूबसूरत नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के अनुसार खूबसूरत होता है। संसार का परम ज्ञानी वो नहीं होते जो काफ़ी शिक्षित हैं, डिप्लोमा डिग्री लिए हुए हैं, एमबीए किए हैं, बहुत सारे बड़े से बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंजीनियर है, हर तरह कंपनी का मालिक है। मगर ज्ञानी होना एक अलग है। ज्ञान का मतलब ये कृष्ण भागवत गीता के अनुसार ज्ञान उसे ही है जो भौतिकता को नहीं मानता और आध्यात्मिकता पर ध्यान देता है, जिनकी व्यवहार, वाणी, कर्म में सत्य, सतोगुणी कर्म, सात्विक विचार होता है और 100% भेज खाना ही पसंद करता है और खाता है। इस प्रकार के जो नॉन वेज या तामसिक जो भी कर्म हैं, इसको नहीं करते, वही ज्ञानी है। जो रजोगुण में डूबे हुए हैं, जो तमोगुण में डूबे हुए हैं, उनको सबसे बड़ी अज्ञानता है। परम ज्ञानी तो वो होते हैं जो सतोगुणी होते हैं, जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो जिसकी मन क्रम वचन में शुद्धता होती है, ना कि आप सुंदर पहनावे, सुंदर दिखावा, सुंदर वानियाँ, सुंदर आकर्षित चेहरे, भगवा रंग पहन करके भगवान का नाम जपते रखते हो, जो एक दिखावा करते हो। इस तरह का दिखावा करने वाले शुद्ध हृदय के लोग नहीं हो सकते। शुद्ध हृदय में श्री कृष्ण का निवास हो सकता है और शुद्ध आचरण में भगवान श्री कृष्ण का ही विकास हो सकता है। तभी भागवत कथा सुन सकते हो। एक बार की बात है, जब परीक्षित राजा को मालूम हो गया कि मुझे 7 दिन के अंदर मरना है। एक बात याद रखो बंधुओं, मौत हर किसी का सत्य है, मौत असत्य नहीं है। सबको पता है कि मुझे एक दिन मरना है। अगर किसी को इस बात का पता चलता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और मैं बहुत शीघ्र मरने वाला हूँ, तो वो तुरंत क्या करता है, वो तुरंत अपने तामसिक व्यवहार को त्याग कर सात्विक व्यवहार करता है। ठीक उसी प्रकार परीक्षित, राजा परीक्षित ने 7 दिन के अंदर भागवत कथा का अध्ययन किया और पढ़ा और मुक्त हुआ। तक्षक नाग ने उन्हें दंश किया तो उससे पहले ही उन्होंने मुक्ति पा ली थी। और इस प्रकार अगर किसी को गंभीर बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो जाना, कोई असाध्य रोग हो जाना, जिसको पता चल जाता है कि डॉक्टर ने बता दिया है कि कुछ ही दिन का मेहमान है, तब वो इस बात को, सारे अहंकार उसका टूट जाते हैं और वो भगवान पर उसका ध्यान चला जाता है और कुछ ही दिनों में भागवत कथा का ज्ञान लेकर, भागवत कथा का श्रवण कर और वो परम मुक्ति को पाता है। इस प्रकार जब विदुर जी ने देखा कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, उसके बाद जब राजा धृतराष्ट्र जो थे वो अंतिम समय पर थे, तब उन्होंने अपने भाई, अपने भैया से बोले, धृतराष्ट्र से बोले कि अब आप हमारे साथ चलो और नैमिषारण्य के 84,000 साधु संत वहाँ पर, जहाँ पर भागवत कथा कर रहे हैं, हरिद्वार के पास जहाँ पर है नैमिषारण्य में, वहाँ पर जाकर कर भागवत कथा का श्रवण करो भैया और मुक्ति पा जाओ। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर जी वहाँ जाते हैं और कथा श्रवण करने के बाद मुक्त हो जाते हैं। समस्त पापों से मुक्त होने का एकमात्र एक ऐसी गंगा है, ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा, वो है भागवत कथा की गंगा। आइए इस गंगा में स्नान करें, नहाएं और कथा का श्रवण करें।
आप इस मिथ्या आडंबरों के चक्कर से बाहर आ जाओ और जो आपकी मुंह की वानियाँ शुद्ध करो और सात्विक भोजन करो, भजन करो और भगवान का हरि नाम संकीर्तन मात्र करो और हृदय में भौतिकतावादी के पीछे जो लगे हुए हो, समय को बर्बाद कर रहे हो, उस समय को बर्बाद करना बंद करो और अपना सात्विक विचारधारा में आ जाओ, जिसका खूबसूरत वही होता है जिसका कर्म, वचन और मन तीनों शुद्ध हो और आध्यात्मिक हो। इतना ही कहकर आज की कथा में ही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।